Hey everyone, we have started chapter 7 motion, जहाँ पे हमने कंसेप्ट की थी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हैं, आइए देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज एन ऑब्जेक्ट हैज़ मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस, कैन इट हैव ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट? इफ़ यस, सपोर्ट योर आंसर विद एन एग्जाम्पल। हमने जब मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन किया था, हमने देखा था कि एक पॉइंट ओ से चल के पॉइंट ए तक पहुंचा था, फिर बैकवर्ड मूव करके उसी पॉइंट तक पहुंच गया था कोई ऑब्जेक्ट। सो उसी पॉइंट पे पहुंचने पे डिस्टेंस तो कवर हुई, बट डिस्प्लेसमेंट दैट इज ज़ीरो। या फिर एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि कोई पार्टिकल जिसको हम एक सर्कल में मूव करवा रहे हैं, ठीक है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, इस पॉइंट से चला वापस इसी पॉइंट पे पहुंच गया। सो दैट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस ज़ीरो नहीं है, बट डिस्प्लेसमेंट इज ज़ीरो बिकॉज द ऑब्जेक्ट रीचेस टू इट्स फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन इज सेम एंड वी ऑल नो डेल्टा एक्स दैट इज डिस्प्लेसमेंट इज फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, सेम है दोनों, तो क्या आ जाएगा आपके पास? ज़ीरो। देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। अ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर। 10 मीटर का एक स्क्वायर है जिसकी बाउंड्री के अलोंग एक फार्मर मूव करता है। कितने सेकंड्स में? 40 सेकंड्स में। बट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकंड्स फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन। अपनी इनिशियल पोजीशन से 2 मिनट, आफ्टर 2 मिनट एंड 20 सेकेंड्स के बाद उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? इंटरेस्टिंग है, देख लेते हैं। तो ये है वो स्क्वायर फील्ड जिसके अराउंड फार्मर घूमता है, और ये है इसकी साइड ऑफ द बाउंड्रीज 10 मीटर। अब बाउंड्री के चारों ओर वो मूव कर रहा है। सो बाउंड्री में यहाँ से स्टार्ट किया, मान लीजिए दिस पॉइंट इज ए बी सी एंड डी। ए से स्टार्ट करके उसने एक राउंड लगा लिया वापस ए तक। कितने टाइम में? आपको गिवन है 40 सेकेंड्स। सो इस बाउंड्री में 10 मीटर ये हो गए, 10 मीटर इधर, 10 मीटर इधर, 10 मीटर इधर। सो बाउंड्री के लिए क्या लगाएंगे हम? दैट इज़ पेरीमीटर। कितना फार्मर मूव किया? दैट इज़ the perimeter of the square. Farmer moves, perimeter है 4 into sides that is 40 मीटर। टाइम कितना दिया है आपको? इन 40 सेकेंड्स। और फिर से हमसे पूछा है टाइम के बारे में। सो वी विल जस्ट स्टार्ट फ्रॉम द टाइम। इन 40 seconds farmer moves distance, डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करने के लिए डिस्टेंस ले लेते हैं सिंपल शब्दों में। कितना? दैट इज़ 40 मीटर। सो एक सेकंड में कितना मूव करेगा ये? 40 मीटर डिवाइडेड बाई 40 सेकेंड। ठीक है, कितना आ गया आपके पास? 1 मीटर। इतनी डिस्टेंस ये मूव करेगा। नाउ इन 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स। 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स में कितने हो गए? काउंट करिए। 1 मिनट में होते हैं 60, 2 मिनट्स में 120, 120 प्लस 20 इज़ 140, और 140 सेकेंड्स में वो कितने करेगा? सो स्टार्ट किया फार्मर ने ए पोजीशन से। टोटल डिस्टेंस कवर हुई 140। 140 को अगर आप देखें, 140 को कैसे कवर हुई? 40 मीटर एक बार में, 40 मीटर दूसरे राउंड पे, 40 मीटर तीसरे राउंड पे, और सीधा 20, और फिर से
20। ठीक है, ये ऐसे डिवाइड कर सकते हैं हम 140 मीटर को। ए पोजीशन से चला, सो फर्स्ट 40 मीटर गए वापस ए पोजीशन पे। अगेन ए पोजीशन से चला फार्मर दूसरे राउंड के लिए, तो दूसरा राउंड भी पूरा हो गया। थर्ड राउंड के लिए चला, तो थर्ड राउंड भी पूरा हो गया। नाउ यहाँ तक हो गए 120। अब यहाँ से यहाँ 130, बी से सी 140। सो 140 मीटर डिस्टेंस कवर करने तक फार्मर था पॉइंट सी तक। अब हमें फाइंड आउट करनी है इसकी डिस्प्लेसमेंट। हमें फाइनल पोजीशन मिल गई, 140 मीटर यहाँ पे ख़त्म हो गए। इनिशियल पोजीशन हमें पता है, व्हाट इज़ डिस्प्लेसमेंट, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ये डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करनी है। आप देख सकते हैं स्क्वायर का हमें ये वाला पोर्शन लेना है। दिस इज़ एन राइट एंगल ट्राइंगल। यहाँ पे ये साइड 10 है तो ये भी 10 है। आप लगा लेंगे इसमें पाइथागोरस थ्योरम इन ऑर्डर टू फाइंड AC। AC फाइंड आउट करते ही आपके पास क्या आ जाएगी, डिस्प्लेसमेंट। ये लगा ली हमने इसमें पाइथागोरस थ्योरम, जैसे हम मैथ्स में करते हैं। ठीक है, 100 + 100 हमारे पास आ गया 200, दैट इज़ 2 × 100, जहाँ पे 100 का अंडर रूट इज़ 10 और √2 की वैल्यू हमें पता है 1.14 होती है, 414 होती है। सो वी हैव जस्ट पुट ऑल दीज थिंग्स और हमारे पास फाइनली डिस्प्लेसमेंट आ गई 14.14 मीटर। सो फार्मर ने डिस्प्लेसमेंट कवर की 14.14 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट, इट कैन नॉट बी 0। अगर फाइनल पोजीशन, अब ये भी हमने देखा फार्मर के केस में भी, फाइनल पोजीशन और ओरिजिनल पोजीशन सेम रहेंगी तो डिस्प्लेसमेंट इज़ 0। तो ये क्या है, फॉल्स है। इट्स मैग्नीट्यूड इज़ ग्रेटर देन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। अब जहाँ तक इसके मैग्नीट्यूड की बात है, सो हाँ, इसका मैग्नीट्यूड जो है मोस्टली केसेस में ये डिस्टेंस के बराबर होता है, बट ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है, जबकि डिस्टेंस हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव ही रहेगी। सो नो, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड जो वो ग्रेटर नहीं होता है। जैसे कि आप यही एग्जांपल देख लें, डिस्टेंस कितनी है 10, 10, 20 यहाँ तक पॉइंट तक, और डिस्प्लेसमेंट कितनी है, कितनी फाइंड आउट की हमने, 14.14 मीटर। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या है, कम है, 20 से कम है। सो दीज आर द क्वेश्चंस। आई होप दीज क्वेश्चंस आर क्लियर टू यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।